हम लोग जो है डे वन से बोला है कि हम लोग को फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। हम कल जनरल सेक्रेटरी बन के भी मेरा पास पावर एंड फंक्शन नहीं है तो क्या फ़ायदा है मेरा। ये एक प्री प्लान है, मेरा मन देखना है, मेरा मानना ये एक प्री प्लान है, हम इसको मानता भी नहीं। अब जो ऑफिस को जो है आप लोग ऑक्युपाइड करके रखे है, आप लोग खुद उसको जो है ट्रेस पास करके वहाँ का जो घर को जो है तोड़ फोड़ करता है। हम लोग वहाँ था ही नहीं तो आपका पास कैसे फोटोग्राफी होगा। मेरा हर अन इमेज को जो है आप सोशल मीडिया में वायरल करा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में जो है मेरा हर अन इमेज जो कॉलेज इंस्टीट्यूशन लेवल में सर्व करके जो है मेरा इमेज जो कमा के रखा वाला को जो है आप गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। Myself Kipat Amar, the aspiring candidate for the post of General Secretary, All Kurumkume District Student Union for the season 24 to 27। तो आज हम लोग यहाँ में प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए आया है, इसलिए कि अभी जो आक्सू का बारे में लेके जो इंटायर स्टेट में जो न्यूज़ चल रहा है तो उसको रिगार्डिंग हम लोग आज बात करने आया है। तो सबसे पहले ये इशू जो कहाँ से शुरू किया है बोलने से बायलो टेम्परिंग का वजह से हम लोग जो है डे वन से बोला है कि हम लोग को फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। हम लोग चाहता है कि एज एस्पायरिंग कैंडिडेट इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होना है, तो ऐसे बोल के आया है। तो आज के समय में बायलो टेम्परिंग कैसे किया है बोलने से आप सबको मैं बता दूंगा। इस प्रकार का है, बायलो टेम्पर का जब बात करने से नंबर 1 पॉइंट एक्सक्लूजन ऑफ फॉर्मर आंसू मेंबर लाइक एजीएस, जीएस एंड प्रेसिडेंट ऑफ रिप्यूटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट। नंबर 2 सॉरी, इसमें जो ऐसा है जब हम लोग बायलो जब हम लोग रिव्यू किया था, जब लास्ट हम लोग का रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बायलो ऑफ आक्सू जब हम लोग कलोरिंग में हम लोग रिव्यू करने गया था, उस समय भी हम लोग बोला था कि जो आंसू में रिप्रेजेंट 1 टर्म कर चुका है और जो इंस्टीट्यूशन लेवल में एजीएस जीएस जो पोस्ट एक्सपीरियंस हो चुका वाला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लेवल का इंटायर स्टेट में जो पोस्ट होल्ड कर चुका है उसको भी मौका देना है। एज ए प्रेसिडेंट जीएस के कंटेनर का उसका बराबर हकदार देना है बोल के हम लोग बात किया था। और वन मोर थिंग, 2 BSU है हम लोग का वहाँ में ब्रांच स्टूडेंट यूनियन कादबशू एंड नसबशू। तो यहाँ में हम लोग इसमें भी बोला था कि कादबशू एंड नसबशू में जो हेड पोस्ट जो हेड पोस्ट को होल्ड किया है वो जो है ये प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी आक्सू को रिप्रेजेंट कर सकता है, कंटेस्ट कर सकता है बोल के हम लोग बोला था। बट यहाँ में ऐसे हो गया कि जी अभी यहाँ में बायलो टेम्परिंग में ये आया है कि बायलो में ये आया है कि सिर्फ BSU का बोथ प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी कैन कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी DSU। तो इसलिए ये में नंबर 1 जो टेम्परिंग स्टार्ट हो गया। नंबर 2 जो है इंक्लूसिव ऑफ वोटिंग राइट टू एक्सटेंडेड काउंसिल मेंबर, दैट इज जो अपॉइंटेड पोस्ट जो हम लोग का जो आक्सू में जो अपॉइंटेड पोस्ट को हम लोग वोट राइट नहीं देना है बोल के हम लोग बात किया था। बट यहाँ में उसको भी वोट राइट देने का बात किया है, तो हम लोग उसको सीधा सी कंडेम करता है। और डे 1 से हम लोग बोला रिप्रेजेंटेशन केयर टेकर प्रेसिडेंट को हम लोग भेजा है, बट वहाँ से हम लोग को सही सलामत रिपोर्ट नहीं आया है। नंबर 3, आर्टिकल 18G कंटेस्टिंग candidate who have not enrolled their names in the delegate list shall be disqualified from his candidature. This is illegally injured provision and detrimental not including in all bylaw book। ये है, ये जो है ये जब बात करेगा, ये आर्टिकल 18G का जब बात करेगा ये ऑल बाइलो में इंसर्ट नहीं है, तो यहाँ में ये भी टेम्परिंग किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 12 क्लोज 1 सब क्लोज H एंड I में ये है कि इंसर्टेड इलीगल विदाउट एनी डिस्कशन एंड अप्रूवल इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब इसका हम बात करेगा आपको यहाँ में बताएगा, यहाँ में ऐसा है आर्टिकल 12 का वो में आर्टिकल 12 का ये पावर एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ नंबर 1 जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट का जब पावर एंड फंक्शन जब बात करेगा
यहाँ में ऐसा है, एच में लिखा है कि द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द यूनियन एट एनी टाइम विदाउट ए मेजोरिटी ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द यूनियन इफ द सिचुएशन डिमांड, ये है। तो उसके बाद आई में ये लिखा है कि द प्रेसिडेंट शैल इशू एंड डिक्लेयर एंटी स्टूडेंट ऑफ आक्सू एनी टाइम एंड एनीवेयर इफ he she find valid evidence against the interest of the union without consultation of general secretary and the other central executive members of the ACSU। ये में यहाँ में क्लियरली लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है यूनियन को एनी टाइम कुछ भी बिना एग्जीक्यूटिव का मेजोरिटी का बिना हो यहाँ में डिसॉल्व कर सकता है बोल के लिखा है, जब सिचुएशन डिमांड करेगा। तो हम यहाँ में सवाल करना चाहते हैं कि एक आक्सू प्रेसिडेंट जो विदाउट द कंसिल ऑफ जनरल सेक्रेटरी, विदाउट द कंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव, विदाउट कंसिल ऑफ 2/3 मेजोरिटी यहाँ में कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है? यहाँ में तो डेमोक्रेटिक राइट कहाँ चला गया? 2/3 मेजोरिटी का डेमोक्रेटिक राइट कहाँ चला गया? सिर्फ द प्रेसिडेंट का पास पावर है। उसके बाद यहाँ में आई में ये लिखा है कि वो जो एंटी डिक्लेयर कर सकता है एनी टाइम एनीवेयर विदाउट वैलिड रीजन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूनियन विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ जनरल सेक्रेटरी एंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर। ये आप बताइए यहाँ में कौन से जगह में वैलिड लग रहा है, कौन से जगह में सही लग रहा है कि यहाँ में कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है, बायलॉ का जो पावर है ना, वो जो है सिर्फ प्रेसिडेंट का पास, एग्जीक्यूटिव का पास नहीं, जनरल सेक्रेटरी का पास नहीं। तो हम कल जनरल सेक्रेटरी बन के भी मेरा पास पावर एंड फंक्शन नहीं है, तो क्या फायदा है मेरा? ये है जब यूनियन का जब बात करता है प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का पावर जो अपना अपना जगह में लिमिटेड होता है, तो यहाँ में टेम्परिंग किया गया है, ये है। उसके बाद ये हो गया इलीगल इंजर्टेड ऑफ सब क्लोज आर्टिकल इन draconian and gives unrestricted power to the president, ये है। उसके बाद में आकाशु कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पर टू फेवर सम कैंडिडेट्स, यहाँ में जितना भी जो आक्सू जो अभी जो बायलॉ टेम्पर किया जा रहा है, ये दिस इज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ 2 and 3% ओनली। 1-2 आदमी का इंटरेस्ट में पूरा आक्सू का बायलॉ को क्यों ब्रेक डाउन करेगा? ये मेरा सवाल है। उसके बाद में दिस एक्ट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यहाँ में ये जो जितना भी एक्ट बना टेम्पर किया जा रहा है, ये जो है एक नेचुरल जस्टिस का अगेंस्ट में जा रहा है। ये हम इसको टोटली कंडेम करता है। ऐसे बायलॉ हम कभी नहीं देखा इंटायर माई लाइफ, और इंटायर स्टेट में जितना भी बायलॉ, चाहे अंशु बोलो आपसु बोलो, ऐसे कभी हम नहीं देखा। ये मेरा मानना है। और नंबर 2, अभी जब यहाँ में एक बात है कि जब यूनियन डिसॉल्व हुआ है, जब यूनियन डिसॉल्व हो गया 20 सितंबर 2024 को यूनियन डिसॉल्व हो गया। यूनियन डिसॉल्व का होने का साथ साथ में ये केयर टेकर प्रेसिडेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। साथ ही साथ एक ही दिन में रजिस्ट्रार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को अपॉइंट करता है। उसी दिन में एक ही साथ में रजिस्ट्रार चेयरमैन जो है ये रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है, इनरोलमेंट पार्ट है, उसको पब्लिश करता है। आदमी जो है एक एज कैंडिडेट, हमको भी तो एक टाइम चाहिए ना, टाइम जरूरी होता है। एक ही दिन में सब चीज़ को आप करेगा तो हम लोग कैसे उसको मैनेज कर पाएगा एज ए कैंडिडेट? ये एक प्री प्लान है। मेरा मन देखना है, मेरा मानना ये एक प्री प्लान है, हम इसको मानता भी नहीं है। ये है। उसके बाद में इसमें जब इरेगुलरिटी इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का हम जब बात करेगा, जब फर्स्ट डे नोटिफिकेशन ऑन द 20 सितंबर 2024 में चेयरमैन रजिस्ट्रेशन चेयरमैन का तरफ से एक नोटिफाई करता है कि 23 to 24 में यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट होगा बोल के ये नोटिफाइड करता है। उसके बाद में सेकेंड डे में
उसके बाद में हम लोग जब उधर में 23 सितंबर को हम लोग वहाँ गया, हम लोग वहाँ में एक धरना पे था। धरना जो है कि इस प्रकार का है कि हम लोग को बाइलों को सही सलामत हमको चाहिए ना, पहले बाइलों को क्लियर करो ना, सिस्टम को पहले क्लियर करो, बिना सिस्टम क्लियर नहीं होके कैसे इलेक्शन किया जाएगा, ये जो गलत हो रहा है, वन साइड स्टोरी को हम नहीं मानता। तो ऐसे बोल के हम लोग वहाँ बेता है। तो कुछ वो जो हम लोग का जो पॉइंट अभी जो रीड आउट किया हम लोग, ये पॉइंट को हम लोग केयर टेकर प्रेसिडेंट को हम लोग जो रेजुलेशन रिप्रेजेंटेशन भेजा है। तो लास्ट में शाम को जब रिप्रेजेंटेशन भेजने के बाद उन लोगों का तरफ से, प्रेसिडेंट का तरफ से जो रिप्लाई आया वो जो डिनाई किया है, तो जब जाके हम लोग जो वहाँ में बैठा है, हम लोग पहले क्लियर करेगा बोल के, तो उसके बाद हम लोग बैठा है, तो रातों रात में वो लोग जो हम लोग को बिना इन्फॉर्म करके, हम एज ए कैंडिडेटर, एज ए जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेटर जो है, हमको आप इलेक्शन कमेटी जो कुछ भी कर रहा होने से आप हमको बताना चाहिए, आप हमको इन्फॉर्म करना चाहिए कि आप कोई भी प्लेस में करा, कोई भी जगह में कराने से भी आप हमको इन्फॉर्म करना चाहिए कि या इस टाइम में ये करने जा रहा है, बिफोर इलेक्शन टाइम होने से पहले। तो उसके बाद में हमको ये चीज़ में तब खबर मिलता है 2024 का मॉर्निंग का 11:30 अराउंड में हमको ये खबर मिलता है कि वाइस चेयरमैन रजिस्ट्रेशन वाइस चेयरमैन का तरफ से हमको ये कॉल आता है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन करने नहीं आया क्या, नहीं आएगा क्या, अभी टाइम खत्म हो रहा है, हमको ऐसे बोला। तो हम उसमें भी सीधा काउंटर किया है, अरे आप लोग इलेक्शन करने जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, हमको एडवांस बताना चाहिए था, एडवांस बताना चाहिए था। तो अभी अब यहाँ में देखो, या कैपिटल से कुरुंकुमे में पहुँचने के लिए नहीं बोलने से 5-6 घंटा लगता है, नहीं बोलने से मिनिमम। तो विद इन नो टाइम में आप जो है टाइम दिया है 10 AM to 4 PM का टाइम दिया, तो इसमें हमको इंफॉर्मेशन मिलता है 11:30 को। तो हम यहाँ में रेडी करके, मेरा जो सपोर्टर से उसको रेडी करके जाते जाते तो हम पहुँचेगा नहीं, और उसको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए तो आप देखिए मेरा पास तो पंख तो नहीं उड़ने नहीं सकेगा हम इतना टाइम में, विद इन नो टाइम में आई कैन नॉट मैनेज द एवरीथिंग। तो इसलिए हम यहाँ में उसको डायरेक्ट कंडेम करता है। और इसमें ऐसे हो गया, जब कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव को जब पता चला कि ये इलेक्शन जो इलीगल हो रहा है, तो कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया ये इलेक्शन को, और ये रजिस्ट्रेशन पार्ट को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करके फिर रातों रात में वो लोग जो है यहाँ में आ गया। आने के बाद फिर विद इन 24 का शाम को ही फिर ये रजिस्ट्रेशन चेयरमैन जो बोलता है कि नोटिस एक निकालता है फिर कि 24-25 में फिर वो होगा बोल के, इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन होगा बोल के फिर निकालता है। जब हम लोग सुबह को आने के लिए किया तो क्या हो गया, सुबह को वहाँ में बाद में पता चला कि यहाँ में वो जो DC ऑफिस से भी NOC नहीं लिया है। नेफा क्लब में जब ये रजिस्ट्रेशन पार्ट को कराने के लिए वहाँ से भी NOC नहीं लिया है, दैट्स वाई वहाँ में जो ये रजिस्ट्रेशन पार्ट था वो भी कैपिटल DC का वजह थ्रू से कैंसिल कर दिया, ऐसा है। उसके बाद ये कैंसिल होने के बाद में हमको एक कई सुनाई दे रहे, कई सोर्सेज से सुनाई दे रहे कि आपसू बिल्डिंग को हमको वेंडलाइज किया बोल के हमको कहीं से सुनाई दे रहा है। तो हम यहाँ में क्लियर कट बात करेगा, जब ये चीज़ में मेरा खुद का नॉलेज में है कि जब हम लोग कॉलोरिंग किया था तो हम लोग आधा रास्ता से आ गया था। हम लोग वहाँ से आते आते रात को यहाँ में हम लोग 2 बजे पहुँचा है, 2 बजे पार 3 बजे ऑलमोस्ट में हम लोग यहाँ पहुँचा है। तो उस टाइम में मेरा पास कुछ वो नहीं है, चलो हम कैंपिंग कर गया, वो मेरा अलग पार्ट है ना, एज ए कैंडिडेट हम तो कहीं भी वो कर सकता है। तो उसके अलावा आपसे जो ऑफिस का जब बात करेगा, हम यहाँ में टोटली हम डिनाई करता है, मेरा वो तरफ से हम टोटली कुछ नहीं जानता है ना। तो ये यहाँ में जाके मेरा नाम को एज ए कैंडिडेचर, एज ए कीपा तमर यहाँ में मेरा नाम एंड डिग्निटी को डिफेंड करने के लिए कोशिश कर रहा है थ्रू द कुछ लोग का वजह से।
ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का थ्रू से हमको ये कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन रिसोर्स मिल रहा है कि किपा तमर ऐसे ऐसे करके आपसू ऑफिस को वेनिलाइज किया है, हमको ऐसे मतलब सुनाई दे रहा है। बट हम यहाँ क्लियर करता है ये डायरेक्ट टोटली ब्लेमिंग है, ये डायरेक्ट टोटली ब्लेमिंग है मेरा तरफ से, हम उसको मानता भी नहीं है। हाँ ये गलत है। और लास्टली हम बोलेगा कि हम रिक्वेस्ट करेगा कि अपना जो एपेक्स बॉडी जो आची है, आची तना दोजी तरह एपेक्स बॉडी आपसू का प्रेसिडेंट एंड आची रितुम ताली जी एंड ऑल द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ आपसू, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये बाइलो टेम्पर को देख के, जो सिचुएशन को देख के आप काइंडली इंटरफेयर कीजिए। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो बाइलो है अभी बाइलो नहीं रहा, अभी यहाँ में पूरा टेम्परिंग हो चुका है और कल को जाके ये इसका वजह से बहुत सा कुछ सिचुएशन घटना होने जा रहा है हम जो दिखाई देता है। तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए आप आपसू एपेक्स बॉडी जो इंटरफेयर करो बोल के मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा। Myself, Kipa Nungte, one of the victim of baseless FIR allegations by Tartahi, who is the Chief Election Commissioner of All Kurungkume District Student Union। वो जो है कल एक सोशल मीडिया में एक एलिगेशन FIR का एक FIR एक्ट जो है वायरल होता है, वहाँ में जो है बेसलेस एक एलिगेशन ये डालता है कि हम और ये हमारा एस्पायरिंग कैंडिडेट जो GS है और कुछ कुछ लड़का का नाम मेंशन करके जो है वहाँ में ये FIR में ये एलिगेशन डालता है कि हम लोग जो है आपसू ऑफिस को डिमोलाइज किया है, जो टोटली गलत है, जिसको हम टोटली नहीं मानते हैं। ये जो है बेसलेस एलिगेशन है, क्योंकि पहले जो है हम लोग कुछ इंटरिम कमिटी फॉर्म करके ये बाइलो का खिलाफ में बात किए, इसको जो है बदला लेने के लिए कर रहे हैं, जैसे डेफिनेटली हमको एहसास हो रहा है। और इसको जो है अच्छा से एनालाइज करने से जो है तरतही कौन है जो ये FIR देने वाला, अब कौन है जो आपसू ऑफिस में जो डिमोलाइज हुआ है, इनकेस वहाँ में जो डिमोलाइज हुआ है, अब कौन होता है FIR देने वाला? अब खुद वहाँ में आपका कमिटी का साथ जो है अब वह ट्रेस पास करके रखा है। अभी अब यहाँ में एक गाड़ी नंबर दिया है, वो गाड़ी नंबर टोटली आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है, वो जो है वहाँ में वो आपसू ऑफिस में था बोले, तो डेफिनेटली आप लोग जो है आपसू ऑफिस को जो है आप लोग ऑक्युपाइड करके रखा है। आप लोग खुद उसको जो है ट्रेस पास करके वहाँ का जो घर को जो है तोड़ फोड़ करता है और गाड़ी का तोड़ा मोड़ा शीशा पीसा को तोड़ के जो है सोशल मीडिया में वायरल करने के बाद मेरा जो एस्पायरिंग कैंडिडेट को जो है स्क्रूटिनी में गिराने के लिए आप जो है टारगेट कर रहा है, ये टोटली गलत है। और आपका क्या एविडेंस है? अभी आपका जो FIR को तो हम देख के लग रहा है कि आपका पास कोई एविडेंस ही नहीं है। अब नीचे में लिखा है कि यह वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जो लिख के रखा है, तो टोटली आपका पास एविडेंस नहीं होगा। एविडेंस होगा तो आप लोग हम लोग को कभी एलिगेशन डालेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग वहां था ही नहीं, तो आपका पास कैसे फोटोग्राफी होगा? अब यहाँ में जो है तो टोटली बोलते हैं वह आपका पास एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस होगा तो हम जो यहाँ पे पपुनोला में कुछ काम से दौड़भाग कर रहा था, वहाँ में आपका आउटगोइंग प्रेसिडेंट खुद हम लोग एक फेस टू फेस दिखाई दिया। हमारा जो कैंडिडेट जो है कोलोरिंग से आया था, वहाँ जो है कैसे करके वहाँ का फोटोशूट में आएगा। आप लोग जो इनकेस करते हैं बोलने से भी आप लोग एडिटिंग करके ही कर सकते हैं। आप लोग का जो एविडेंस है बोलते हैं तो टोटली हम कंडेम करते हैं। और मेरा तरफ से जो है आपसू को हम ये दरख्वास्त करते हैं, लास्ट टाइम जो डिप्यूटी कमिश्नर का वहाँ में जो है जो मीटिंग बेता था, वहाँ में आपसू प्रेसिडेंट क्लियर बोले कि DSU जो इलेक्शन प्रोसेस है इसको कंडक्ट कराने के लिए अकच्चू को जो है अलाउ नहीं किया है। आपसू प्रेसिडेंट क्लियर करके बोलते हैं। और यहाँ में आपसू GS भी क्लियर बोलते हैं कि हम भी आप लोग को एलोकेट नहीं किया है। तो आप लोग जो है बिना किसी का एलोकेशन का जो है वह कैसे करके जो है आप लोग अंदर घुसे हैं, वह कैसे करके जो है आप लोग इलेक्शन प्रोसेस को जो है कंडक्ट कराने के लिए कोशिश किए है। आप लोग टोटली ट्रेस पास करके ताला साला बंद करके अंदर में खुद गाड़ी रखते हैं। इसके बाद हम लोग का कैंडिडेट को जो है गिराने का इरादा में है, इसको जो है हम टोटली कंडेम करते हैं। और
हम तरतही को ये बोलना चाहते हैं कि अब जो है एपोलाइज मांगना है। अब जो है मेरा हर अन इमेज को जो है अब सोशल मीडिया में वायरल करा रहा है। पुलिस स्टेशन में जो है मेरा हर अन इमेज जो कॉलेज इंस्टीट्यूशन लेवल में सर्व करके जो है मेरा इमेज जो कमा के रखा वाला को जो है अब गिराने के लिए कोशिश कर रहा है। और मेरा जीएस जो एस्पायरिंग कैंडिडेट जो है उसका इमेज को भी जितना हो कैंपेन का तौर में अपना मैनिफेस्टो को बता के जो है जितना स्टूडेंट को जो है अपना मैनिफेस्टो बता के अपना जो काइंडनेस से है अपना जो जेंटलनेस से जो है जो दिल जीत के रखे इसका इमेज को गिराने के लिए अब कर रहे हैं। इसका लिए आपको एपोलाइज मांगना पड़ेगा। और हम अपसू प्रेसिडेंट और अपसू जीएस को ये दरख्वास्त करेगा जैसे भी हो यहाँ में ब्याबंग हापो का जो लेटर एक तो आया था कि ब्याबंग हापो का एक लेटर ये आया था कि वहाँ से जो है आदमी हटाना है जो क्या था जो वहाँ में जो है कुछ डीएसयू का एक नोटिफिकेशन आता है कि वहाँ में जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। तब जब कुछ ठीक नहीं चल रहे तो वहाँ में कुछ स्टूडेंट जो है पीसफुली वे से जो है धरना किया, प्रोटेस्ट किया। और ब्याबंग हापो यहाँ में ये लिखते हैं कि वहाँ में जो है अननेसेसरी गैदरिंग नहीं, अनऑथोराइज गैदरिंग नहीं होने। अब जो है आपका अपसू ऑफिस में जो है वो इलेक्शन प्रोसेस को कराने देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ में जो है जो बोनाफाइड जो रेगुलर स्टूडेंट है जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट को जो है आप यहाँ में अनऑथोराइज बोल रहे हैं। अब वन साइडेड है। और अभी का समय में डीएसयू को भी एश्योरेंस देने वाला प्रेसिडेंट भी नहीं था, जीएस भी नहीं था। कहीं ना कहीं अब बर्बेली एश्योरेंस दिए है। आपका एश्योरेंस पे जो है आपका एश्योरेंस से जो है तरतही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का साथ इसका जितना टीम जो है वहाँ में जो है ट्रेस पास करके जो है इलेक्शन प्रोसेस को जो है इलीगल करने के लिए कोशिश किया। और अपसू प्रेसिडेंट और अपसू सेक्रेटरी को हम ये दरख्वास्त करेगा कि अगर आप दोनों ब्याबंग हापो को ये क्वेश्चन एराइज नहीं करेगा तो अब हमको ये डाउट एक होगा कि कहीं ना कहीं आप लोग भी फेवरिज्म में है। अब जो है अभी हापो को पूछना है कि आप परमिशन दिए कि नहीं दिए। हो नहीं दिए तो क्लियर आप जो है तरतही का खिलाफ में अकचू का जो इलेक्शन इंस्विंग ये इलेक्शन में जो है जो इंटरिम कमिटी लोग है वो लोग को जो है आप लोग एफआईआर देना है। आप लोग का जगह को ट्रेस पास किए, आप लोग का जगह में जो है इलीगली इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए कोशिश किए, इलीगली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए कोशिश किए। इसको जो है आप वो लोग को जो है आप एफआईआर वो लोग का खिलाफ में देना है। अपसू टीम आप वो लोग का खिलाफ में देना है। नहीं तो जब तक आप लोग एश्योरेंस नहीं दे, ब्याबंग हापो भी नहीं दे बोलने से वो लोग को अरेस्ट करना पड़ेगा। और बर्बेली ब्याबंग हापो दिए तो ब्याबंग हापो को भी अपसू प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को हम दिल से ये दरख्वास्त करते हैं कि क्वेश्चन एराइज करो कि हु आर यू कि जो आप जो है बिना प्रेसिडेंट, बिना सेक्रेटरी, बिना कन्वेनर का कॉन्सन में जो है बर्बेली जो डीएसयू इलेक्शन को जो है यहाँ में कंडक्ट कराने देने के लिए कोशिश करते हैं। इसको जो है अपसू प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को जो है ब्याबंग हापो और अभी का जो इलेक्शन कमिटी लोग को है वो लोग को सवाल करो बोल के हम ये दरख्वास्त करना चाहेगा। और वहाँ में कुछ फॉल्ट मिलते हैं तो वो लोग को भी जो है एफआईआर देना है। और वो लोग का जो गलत किया जा रहा को भी गलत किया जा रहा है इसके लिए भी वो लोग को सजा मिलना है। थैंक यू।